वेलकम बैक टू माय चैनल शिखा एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे अपनी जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो मरीजली विकास कार्यक्रम, जो ड्रब डेवलपमेंट स्कीम है, जो हमारा रूरल डेवलपमेंट का सिलेबस चल रहा था उसमें जो हम सारे विकास कार्यक्रम, जो सारी योजनाएं हैं उसको पढ़ रहे थे। तो हमने दो योजनाओं को कवर कर लिया था, आदर्श ग्राम योजना और वो और एक योजना हमने और कवर कर ली थी, दैट इज ये युवा सहकार उद्यम सहयोग एवं नवाचार योजना। अब हमारी जो नेक्स्ट है वो है हमारी मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम। तो फ्रेंड्स, आपको गूगल पे अपडेट मिल गया होगा कि 20 दिसंबर के बाद शायद ये जो भर्ती है वो आने वाली है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको सारा डिटेल से बता दूंगी कि जो गूगल पे अपडेट वगैरह आया है वो कब निकलेगा, बट इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ शायद 20 दिसंबर तक जो यूपी ट्रिपल एस है उसके पास नोटिफिकेशन पहुंच चुका है और शायद जल्दी ही वो ऑफिशियल वेबसाइट जारी कर देगा। तो ये एग्जाम आई थिंक जनवरी या फरवरी या मार्च के समथिंग में ये एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, हमें विदाउट टाइम वेस्ट किए अपनी तैयारी पर ध्यान देना है। सो फ्रेंड्स, हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम, ड्रब डेवलपमेंट स्कीम, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डीडीपी। तो भारत में दो प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं, एक तो होता है प्रथम उष्ण मरुस्थल तथा दूसरा होता है द्वितीय शीत मरुस्थल। जलवायु अक्षयता के कारण दोनों में वनस्पतियों तथा जीवों का विकास बाधित हो गया है। देश का अधिकांश उष्ण मरुस्थल राजस्थान में तथा शीत मरुस्थल जम्मू एवं कश्मीर में मिलता है। जो शीत मरुस्थल है वो हमें कहाँ मिलता है? जम्मू एवं कश्मीर में, और उष्ण मरुस्थल है वो राजस्थान में मिलता है। जितना मैंने हाईलाइट किया उसको अच्छे से थोड़ा लर्न कर लेना, क्योंकि उससे ही शायद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं। मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत गुजरात, हरियाणा तथा राजस्थान राज्यों के 17 जिलों में लागू किया जाता है, जबकि शीत मरुस्थल में यह कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के 4 जिलों में लागू किया जाता है। मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम योजना के अंतर्गत देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 42% भाग आता है, जिसमें 16% जनसंख्या निवास करती है। तो पूछ सकता है कि कितना परसेंट भाग आता है, कितने परसेंट जो जनसंख्या उसमें निवास करती है। तो मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम योजना 1977 से 1977 से 78 में निम्न उद्देश्यों की शुरुआत, किन किन उद्देश्यों की शुरुआत हुई थी अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं। मरुस्थलीकरण पर नियंत्रण सरल पेटी, घास क्षेत्र विकास दशकों तथा बालू का स्तूपों का स्थिरीकरण का जो विकास था वो उस पर जोर दिया गया। एंड हमारा पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना, इसके अंतर्गत जो ये नेक्स्ट हमारा उद्देश्य है वो उन लोगों का क्या था? पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना। इसके लिए वृक्षारोपण कार्य पर बल दिया गया तथा मरुस्थलीय के लोगों की आर्थिक स्थिति पर भी सुधार करना। इसके उद्देश्य वगैरह पे पूछे जा सकता है, उस पर कुछ दे देगा और आपको ये ऑप्शन में दे देगा कि इसका उद्देश्य ये था, तो आपको उस पर टिक कर देना है। जल संसाधन का विकास, जल संसाधन के विकास के अंतर्गत उसने क्या स्कीम थी हमारी? जलीय भू आकृति वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद के द्वारा देश के सभी जिलों में भू उपग्रह से प्राप्त भूमिगत जल संबंधित सूचनाओं के आधार पर मानचित्र तैयार किया गया। गुजरात, राजस्थान, बिहार, जम्मू एवं कश्मीर, मध्य प्रदेश एवं हरियाणा राज्यों के जल संसाधनों की समृद्धता का विशेष रूप से पता लगाया गया। इन जल स्रोतों से 1.6 किलोमीटर की दूरी के अंतर्गत प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन 40 लीटर जल तथा प्रति गोपशु को 30 लीटर जल उपलब्ध। तो प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को कितना जल उपलब्ध कराया गया ये भी पूछ सकता है। तो 40 लीटर जल, और जो गौपशु मतलब जो गाय वगैरह है उसके लिए जो 30 लीटर का पानी उपलब्ध कराया गया। फिर हमारा इसका नेक्स्ट उद्देश्य है जल संचय की व्यवस्था, वाटर हार्वेस्टिंग एंड राष्ट्रीय जल ग्रिड, नेशनल वाटर ग्रिड। सारे मतलब उद्देश्य में आपको ये उद्देश्य लर्न कर लेने हैं अच्छे से, जिससे कि आप आराम से ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। शुष्क मेखला कृषि, जल क्षेत्र प्रबंधन, कमांड क्षेत्र विकास, मृदा एवं आर्द्रता संरक्षण। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम क्या है? सूखा संभावित जो क्षेत्र कार्यक्रम है, कार्यक्रम कभी स्टार्ट हुआ था? जनवरी 1973 में 1973 में प्रादेशिक स्तर पर लागू किया गया था। यह योजना निम्न उद्देश्यों के लिए लागू है। अब इस योजना का जो सूखा संभावित जो क्षेत्र कार्यक्रम है, हमारा ड्रब प्रोन एरिया प्रोग्राम है, जो हमारा इस किस उद्देश्य की शुरुआत की गई थी? मृदा एवं जल संसाधन संरक्षण के आधार पर क्षेत्र के विविध कृषि जलवायु प्रदेशों में उचित फसल प्रतिरूप द्वारा शुष्क मेखला कृषि को अधिक उत्पादक बनाना। एंड जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है? उपलब्ध जल, जो हमारा उपलब्ध जल है संसाधन का सिंचाई हेतु सही प्रबंधन और सही भूमि का मतलब भूमि में अच्छी सी नमी होनी चाहिए, उसका संरक्षण होना चाहिए। कृषि वानिकी एवं वानिकी का विकास, पशुधन विकास, इसके अंतर्गत चारागाह एवं चारा संसाधन के विकास सम्मिलित होते हैं।
ग्रामीण गरीबों के रोजगार पर अवसर उपलब्ध कराना, स्थायी कार्यों जैसे सड़क निर्माण इत्यादि का सृजन तथा पेयजल की आपूर्ति वगैरह करना। देश में कुल क्षेत्र का 19% जो भाग है वो सूखाग्रस्त है, जहाँ देश की लगभग 12% जनसंख्या निवास करती है। 12% जो जनसंख्या है वो वहाँ सूखाग्रस्त क्षेत्रों में निवास करती है। सूखाग्रस्त क्षेत्र निम्न उत्पादकता के कारण, प्रादेशिक असंतुलन के कारण है। इसलिए 5वीं पंचवर्षीय योजना में उन सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए पारिस्थितिकी संतुलन तथा इनके स्थायी विकास द्वारा योजनाएं तैयार की गई हैं। 5वीं जो पंचवर्षीय योजना मैंने आपको यहाँ पे बताया था, 5वीं पंचवर्षीय योजना में इन पूछ सकता है कि किस पंचवर्षीय योजना में, तो आपको याद रखना है कि 5वीं पंचवर्षीय जो योजना थी इसमें सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए पारिस्थितिकी संतुलन तथा इनके स्थायी विकास कार्यक्रम योजनाओं की शुरुआत की गई। साथ ही इन क्षेत्रों के भूमि, जल एवं मानव संसाधनों के सम्यक एवं समुचित विकास एवं उपयोग पर बल दिया गया। सूखाग्रस्त क्षेत्र नियोजन कार्यक्रमों DPAP की क्रिया, जो मैंने उसका फुल फॉर्म बताया था, ड्रॉप ऑन एरिया प्रोग्राम का जो क्रियान्वयन में जिलों को इकाई के रूप में चुना गया तथा सामान्य योजनाओं एवं खंडीय नियोजन के समन्वित रूप से नियोजन कार्यक्रम जो था वो लागू किया गया। सूखाग्रस्त क्षेत्र नियोजन कार्यक्रमों DPAP के कार्यान्वयन में जिला को इकाई के रूप में चुना गया। तो सूखाग्रस्त क्षेत्र नियोजन योजना केंद्र द्वारा, किसके द्वारा पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है कि केंद्र के द्वारा लागू की जो सूखाग्रस्त क्षेत्र योजना है वो केंद्र के द्वारा लागू की जाती है, जिसमें जो 50% हिस्सेदारी संबंधित राज्यों की होती है। सन 1995 से 96 में जो जल संभर विकास आधारित एक नया दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य क्या है, कौन सा पूछ सकता है, कौन सी योजना है जो क्या दृष्टिकोण अपना रही है, तो आपको याद रखना है जल संभर विकास का जो उद्देश्य है उस पर आधारित एक नया दृष्टिकोण को अपना रही है। एंड जिसका उद्देश्य क्या है, भूमि, जल, वनस्पति क्षेत्र जैसे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, संरक्षण एवं विकास द्वारा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना तथा भूमि की उत्पादकता बढ़ना है। एंड फिर है हमारा पहली अप्रैल 1995 में यह कार्यक्रम जल संभर परियोजनाओं का आधार चल रहा है। तो ये सारा हमने कंफर्म से पढ़ लिया। और फ्रेंड्स, जितना मैंने हाईलाइट किया है इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है कि जो आपको समझाया जा सके, आपको इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया है। आपको जितना अच्छे से लर्न हो पाए आप उससे लर्न कर लेना, 2-3 बार इसको रिपीट कर लेना, और ये जितना मैंने हाईलाइट किया इससे क्वेश्चन बन जाएंगे। इसे और सारी योजनाओं को मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाती जाऊँगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको करंट अफेयर्स वगैरह से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, देन मैं उस पर वीडियो डाल दूंगी। So friends, if you like my video, then subscribe my channel. Also to like, comment and share. Never forget to press bell icon and never miss an updates. Thanks for watching my video.